नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हलखष्टी माता की छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली हलखष्टी माता की जय हो। हलखष्टी माता की इस कहानी को पूरा सुना जाता है, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। पहले कर लेते हैं माता की प्रार्थना। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिलक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए, साथ ही पुत्र सुख दीजिए। प्रेम से बोली हलखष्टी माता की जय हो। हलखष्टी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झलबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हल छठ का व्रत था। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत के मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट में टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झलबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हल छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर जहाँ जहाँ उसने दूध दही बेचा था, उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट करने लगी। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया और हर साल हलखष्टी का व्रत करने लगी। हलखष्टी माता की कृपा से उसका घर अन्य धन नाती पोतों से भर गया। हे हलखष्टी माता, जैसे आपने ग्वालिन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली हलखष्टी माता की जय हो। भादो मास की जय हो।